मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। अरे गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं। एक गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ रहा था मैं, उसमें आचार्य कौंडिन्य ने सिद्धार्थ जानी गौतम बुद्ध बनने से पहले की कहानी है। जब वो बुद्ध नहीं बने थे, सिद्धार्थ को एक बात कहते हैं कि हे पार्थ, हर बार मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। संसार में कुछ चीजें आपको खुद समझनी होगी। मन को कई बार मोह माया से गुजारना पड़ता है। जब मोह माया में उलझोगे तभी उसकी पीड़ा को, उसकी व्यर्थता को समझ पाओगे, तभी वैराग्य की ओर बढ़ पाओगे, है ना। तो ये एक तरीका होता है। आप ऐसे इस तरीके को मत यूज करना। उससे पहले मन को जान लेना, थोड़ा सा मन की गहराई को जान लेना, मन की शक्तियों को जागृत कर लेना। तो कई बार संसार को समझना पड़ता है गहराइयों से। और अगर आपका मन बार बार संसार की तरफ जा रहा है ना, संसार जाने की तुच्छ चीज़ों की तरफ, छोटे उद्देश्यों की तरफ, छोटी चीज़ों की तरफ, छोटे लक्ष्यों की तरफ, तो एक बार जाने देना मन को, है ना। लेकिन जागृत रहना। उसमें फंसोगे तभी शायद उसकी व्यर्थता को भी फील कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, मैं तो सीखता रहता हूँ। जीवन है हमेशा, मैं तो कहता हूँ, है ना, रुकना नहीं, झुकना नहीं। रास्ते हों चाहे जैसे भी, मंजिल अभी दूर है, सफ़र लंबा है वैसे भी, है ना। तो अध्यात्म का रास्ता बड़ा लंबा होता है। एक बात जो मैंने जानी है कि ये मार्ग ना धीमी आंच पर पकने का खेल है मित्र। इसमें एकदम से कुछ नहीं मिलेगा। धीमी आंच पर पकने का मतलब है कदम बढ़ाते जाना मित्र, है ना। चढ़ाई हुई थी, कीप गोइंग, बड़े चलो बस, है ना। बहुत चीज़ें आएंगी जीवन में, उनको समझ जाना, है ना। उस प्यारे पर विश्वास रखना, वो हमेशा आपके साथ है। वो कहते हैं ना, अगर आपने परमात्मा का रास्ता चुना है तो समझ लो परमात्मा आपको पहले ही चुन चुके हैं, है ना। खुशी होती है, उसकी अनुभूति 24 घंटे बनी रहती है कि ठीक है, हो सकता है इंसान नादान है, उसको भूल जाए, है ना। वो नहीं भूल सकता, है ना, उसके बच्चे हैं हम। और एक बात मेरे को याद आ रही है कि इन परमात्मा के कक्षा में बैठने के लिए कितना स्थान खाली पड़ा है, लेकिन बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ बैठने के लिए कोई विद्यार्थी नहीं है ना। तो ऐसा होता है मित्रों, है ना। अगर आपको परमात्मा की प्यास लग रही है ना, तो अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली मान लेना, है ना। इस संसार में, इस मूर्खों की दौड़ में बहुत कम लोगों को इस परमात्मा की, उस प्यारे की, उस प्रीतम की, उस साहब की प्यास लग पाती है। खुशी है मुझे कि उसने मुझे चुना है ना, उसने मुझे पहचाना है ना, और पहले उसने ही मुझे आवाज़ लगाई। बस ये है कि मैंने उसको सुन लिया। बाकी आप मेरे आनंद को मेरी आवाज़ से, मेरी कहूँ कि तरंगों से फील करने का प्रयास किया करो, है ना। अध्यात्म व्यक्ति हमेशा एक अलग ही आनंद में, एक अलग ही दुनिया में रहता है। मैं भी चाहता हूँ बस दोस्तों, जो आप मेरे को सुनते हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, कि आप सबको वो आनंद लगे, आप सबको वो प्यार मिले, आप सबको वो प्रेम मिले, आप सबको वो खुशियाँ मिले, आप सबको वो परमात्मा का आनंद लगे, है ना। बस एक बात कि बढ़ते चले जाना मित्र, है ना। इस रास्ते में बहुत कुछ आएगा, है ना। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, चलते चले जाना मित्र। एक बहुत बड़ा खजाना आपके ही भीतर आपका इंतज़ार कर रहा है। बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों, आप हैरान हो जाओगे। एक बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि जिस दिन आप जीवन के सत्य से परिचित हो गए ना, आहा, दिल खिल उठेगा, अंदर से खुशियाँ झूम उठेंगी, आप नाच उठोगे। वो गजब होगा दोस्तों, वो आपसे पागल कर देगा आपको, वो आनंद, वो मस्ती, वो नशा, वो प्रेम। बाकी वही बात है कि मैं निशब्द हो जाता हूँ। कई बार मैंने कहा है, साधना है, मैं अलग अलग करता रहता हूँ। कभी मौन साधना, है ना। बस बहुत बहुत नई चीज़ें भी सीख रहा हूँ। बहुत जल्द आपको उनसे भी परिचित करवाऊँगा, और कोशिश करूँगा मैं कि आपके साथ लगातार विचार हमारे आप तक पहुँचते रहे, रेगुलर वीडियोस आती रहे, है ना। बाकी विश्वास रखना उस प्रीतम प्यारे पर, है ना। बड़ा दिल वाला है वो, बचा लेगा आपको। बस उसके मौक़ों को पहचान लेना, है ना। कभी प्रत्यक्ष रूप से वो नहीं आएगा, और 100 में से 99.99 लोग मूर्खता दिखा जाते हैं। उस परमात्मा की आवाज़ को, उस परमात्मा प्यारे की कहूँ कि मौक़ों को नहीं पहचान पाते हैं। वो भी
आएगा, है ना, ज़रूर याद रखना, वो आएगा आपको एक बार बचाने के लिए, लेकिन शायद बार बार वो भी नहीं आता है ना, जब आपको ही उसकी ज़रूरत नहीं है, तो शायद वो भी फिर थोड़ा सा पीछे कदम हटा लेता है। वो कहते हैं ना, आप परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाओ तो सही, वो तो 10 कदम बढ़ा के आएगा, है ना। तो मौक़ों को पहचानना मित्र, है ना, जीवन है ना। नहीं तो अगर एक बार मौका उस परमात्मा की आवाज़ को आप नहीं सुन पाते, तो शायद जन्मों के जन्मों लग जाते हैं फिर से उस परमात्मा की उस आवाज़ को आने में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे, है ना। तो आज बड़ी आनंद में हूँ, एक अलग सी खुशी है अंदर, वो तो वैसे अब रहती ही है ना। अच्छा लगता है जब उस परमात्मा की अनुभूतियाँ होती रहती हैं, जब उसको फील करने का अवसर मिलता है। फिर मिलेंगे, खुश हो दोस्तों, मेरी खुशी को फील किया करो, मेरे आनंद को फील किया करो, मेरे हल्केपन को फील किया करो, है ना। इसलिए फील किया करो ताकि आपको मोटिवेशन मिले उस प्यारे तक चलने की, उसकी तरफ बढ़ने की। फिर मिलेंगे, ओके भाई, सबके लिए बहुत सारा प्रेम मेरी तरफ से।